तो आज हम बात करेंगे कस्टम सुपर हैच के बारे में, यानी हमने एक कस्टम हैच कैसे बनाना है और उसको फिर एज अ हैच यानी सुपर हैच के तौर पर किस तरह से ऑटोकैड के अंदर यूज करना है। जब भी आपने कस्टम हैचिंग बनाना होती है तो उसमें हम ब्लॉक बनाते हैं, उसके बाद उसका सुपर हैच यूज करते हैं। तो सबसे पहले यही करना होगा, हमें एक छोटा सा रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर यानी 60 बाई 60। ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा हमारा, ठीक है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 60 मैंने दी है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक एल एंटर करता हूँ और इनके बीच में एक क्रॉसिंग लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरह एल एंटर करता हूँ और एक मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब इसका बनाना है आपने ब्लॉक, ठीक है। तो आप जस्ट बी इंटर करेंगे फॉर ब्लॉक और यहाँ पर ब्लॉक का कोई सा नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कस्टम हैच, ठीक है जी। उसके बाद पिक पॉइंट आपने क्लिक करना है और यहाँ पर पिक पॉइंट ये वाला या कोई और कोना भी देना चाहे तो दे सकते हैं। अगेन ये विंडो वापस आएगी, आपने फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और अपना पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना है, ठीक है। नाउ आपका ब्लॉक तैयार है, जस्ट ओके कर दें यहाँ पर, तो ये आपका ब्लॉक बन गया, ठीक है। इसको बेशक डिलीट कर दें या इधर पड़ा रहे, कोई इश्यू नहीं है। अब हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूं जी 595 सेंटीमीटर, कॉमा उसके बाद 255 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 595 कॉमा 255 ये सेंटीमीटर के अंदर वैल्यूज हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा सा मूव करके इस तरफ कर लूं और मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। और वो करके एंटर करते हैं और यहां पर मैं इसको F8 ऑन कर लेते हैं, रोटेट करते हैं। नाउ ये वाला पैटर्न मुझे इसके अंदर अप्लाई करना है, तो कैसे होगा लेट्स सी। आपने सुपर हैच कमांड अप्लाई करना है, SUPER आप टाइप करेंगे, सुपर हैच आ जाएगा, देन एंटर कर दें। यहां से आपने ब्लॉक इमेज भी यूज कर सकते हैं, वो मैं पहले करवा चुका हूं। आज हम ब्लॉक से करने वाले हैं तो ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। देन देखें यहां पर आपने अपना ब्लॉक ऑलरेडी जो लास्ट पे बनाया होता है वो यहां पे सिलेक्टेड होता है, वरना आप यहां से ब्लॉक लिस्ट में जाएं तो बाकी सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे। जो आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ब्लॉक बाय से इंपोर्ट करना है तो यहां से भी कर सकते हैं। नाउ ये आ चुका है, अब ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके जो आपने वो उसको पिक पॉइंट दिया था वहां पर आपका ब्लॉक नजर आ रहा है। अब आप इसको यहां पर रख दीजिएगा। रखने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहां पर फिलहाल आप ये स्केल 1 दिया है तो आप इसको 1 ही रहने दें, जस्ट एंटर कर दें। उसके बाद वाई स्केल फैक्टर को ऐसे ही जस्ट एंटर कर देना है आपने, ओके जी। तो इसके बाद एंगल है, अगर आप एंगल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं 45 का एंगल यहां पर गिवन करता हूं, एंटर करता हूं। उसके बाद आपसे कहेगा इन द प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक एक्सेप्टेबल, आपने यस कर देना है, ठीक है, ओके। नाउ आपसे कहेगा कि आप एक फर्स्ट कॉर्नर जो है मेजेंटा का डिसाइड करें एंड सेकंड कॉर्नर। तो फर्स्ट मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं एंड सेकंड मैं ऊपर वाला क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। ये मेजेंटा कलर में एक रेक्टेंगल बनेगा, देन एंटर कीजिएगा। और अब ये कहेगा इंटरनल पॉइंट हमने बताना है इसको, तो आप जस्ट इसके अंदर यहां पर क्लिक कर दें। ऐसे क्लिक करने के बाद आपने एंटर करना है, तो वो आपकी हैचिंग इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। सी, ये आप देख सकते हैं जो आपने कस्टम हैच के तौर पर ब्लॉक बनाया था वो इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको फायदा देगी। इस तरह से आप कोई सा ब्लॉक बनाकर उसको एज अ कस्टम हैच यूज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।